नमस्कार साथियों, बीवीटी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी को एक बयान में डूबती नैया बताया था। लगता है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के इस बयान को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही गंभीरता से लिया है और चिंतन मनन करके इसका समाधान ढूंढने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप देखें कि एक तरफ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण समाज को लुभाने के लिए अनेक प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को मनाने और लुभाने के लिए अनेक कोशिश कर रही है। अभी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति मोर्चे का गठन प्रदेश स्तर पे किया है, जिले स्तर पे किया है और गठन करने के बाद इन पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर वाराणसी में आयोजित किया गया है। 2 दिवसीय यह प्रशिक्षण शिविर आगामी 19 सितंबर को बनारस में होगा और ऐसी सूचना है कि इस शिविर में, इस प्रशिक्षण शिविर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी सम्मिलित होंगे, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक चाल और चली है। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है महाराष्ट्र की आरपीआई रामदास गुट, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रामदास गुट, जिसके नेता रामदास अठवाले माननीय नरेंद्र मोदी जी की मंत्रिमंडल में यूनियन मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में वह कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में जाके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। और आपको पता है कि रामदास अठवाले अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं और इनकी पैठ महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति में काफ़ी मानी जाती है। तो उनको लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जाके वह अनुसूचित जाति को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम करें। तो इसके लिए साथियों, रामदास अठवाले यह अपना कार्यक्रम 26 सितंबर से सहारनपुर जनपद से शुरू करने वाले हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में वह अपना कार्यक्रम लगाएंगे। आज अठवाले ने अपना एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने इस प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने एक शर्त भी रख दी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आरपीआई के साथ समझौता मेरी पार्टी के साथ करे और उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में मुझे मेरी पार्टी को 12 सीटें विधानसभा की दे। कि इस बाबत हमने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से भी यह बात कह दी है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी से मिलकर चुनाव लड़े और तभी हम सहयोग करेंगे और बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोकने का काम हमारी पार्टी करेगी। अब साथियों, इस तरह से ये बात सामने आई है। अब इसमें ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो 4.5 साल लगभग बीता है, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति की जो उपेक्षा हुई है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है और जितना अन्याय अत्याचार हुआ है, क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सोच के आधार पे, अपनी रणनीति के आधार पे अनुसूचित जात 2022 के चुनाव में अपने साथ जोड़ पाएगी? वहीं दूसरी तरफ आप देख लें कि पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज, और ख़ासकर अति पिछड़ा समाज जिसके ओम प्रकाश राजभर जी नेता हैं, इनके साथ जो भागीदारी संकल्प मोर्चे में 10 दल हैं,
वो अति पिछड़े समाज से आते हैं, तो वो तो पहले से कमर कस के खड़े हैं कि किसी भी कीमत में भारतीय जनता पार्टी को शासन में नहीं आने देना है। तीसरी तरफ माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी में समाजवादी पार्टी और ओवैसी जी की पार्टी ये लगी हुई है। तो इस तरह से देखने में ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जितना भी प्रबंधन होगा, भारतीय जनता पार्टी जितनी कोशिश इस तरह की करेगी, अपने ट्रेडिशनल वोट से अलग हटेगी, जिस वोट से वो 2017 में सरकार में आई थी, बहुमत पाया था उन्होंने, उससे हट के अगर नया कोई वो प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से यह प्रयोग असफल ही होगा। इसका कारण है कि जिन लोगों ने उनको 2017 में जिन उद्देश्यों के लिए उनको बैठाया था, तो वह उद्देश्य तो पूरे होने दूर है। ज़्यादातर लोग उस भारतीय जनता पार्टी से दुखी ही रहे। तो बस साथियों, हमने एक विचार आपके सामने ये रखा है, नई गतिविधि जो भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, तो आपके सामने रखा है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा साथियों। हम इस तरह का वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।